हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 सब्सिडियरी बुक के अंडर में जो पेटी कैश बुक है उसको हम स्टडी करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। एंड लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने ना 2 कॉलम कैश बुक हमने स्टडी किया, 1 सिंगल कॉलम कैश बुक हमने स्टडी किया। अभी हम है ना पेटी कैश बुक को स्टडी करेंगे। तो पेटी मतलब छोटे छोटे जो खर्चों के लिए जो कैशियर पेटी कैशियर रखा जाता है तो वो कैसे मेंटेन करता है पेटी कैश बुक को। तो यहाँ पे इन लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में क्या आता है, अकाउंटिंग वर्क इज डिवाइडेड, वो है ना सिस्टमेटिकली डिवाइड किया जाता है। तो देयर आर वेरियस, बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो कि स्मॉल अमाउंट ऑन स्टेशनरीज पे छोटा खर्चा हुआ, पोस्टेज एंड टेलीग्राम पे खर्चा हुआ, रिफ्रेशमेंट कैरियज का खर्चा हुआ, तो ये सारे मेंटेन करने पड़ते हैं। तो एक पर्सन रखा जाता है जिसे पेटी कैशियर बोला जाता है। द पर्सन मेंटेनिंग पेटी कैश बुक, पेटी कैश बुक को जो मेंटेन रखता है उसे पेटी कैशियर बोला जाता है। तो पेटी कैशियर बोला जाता है। तो ये आपको फिलअप में काम आएगा। एंड द पेटी कैशियर इज गिवन, पेटी कैशियर को कुछ अमाउंट है ना, सर्टेन अमाउंट है ना, जो मेन कैशियर होता है, जो कंपनी का मेन कैशियर होता है, वो उसको है ना स्मॉल अमाउंट देता है, एडवांस में देता है, बिगिनिंग में ही, महीने के शुरुआत में ही दे देता है, ताकि वो है ना छोटी मोटी जो एक्सपेंसेस है, पेटी एक्सपेंसेस है, उनको है ना पे कर सके उसके पेमेंट के लिए। एंड वो रिकॉर्ड करे अपने पेटी कैशियर फिर उसको पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड करे। तो जो टर्म पेटी है ये कहाँ से आया है, तो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड से आया है पेटिट, जिसका मतलब पेटिट वर्ड से आया है, इसका मतलब होता है स्मॉल। पेटी मतलब स्मॉल। सो दिस बुक इज मेंटेन फॉर, तो ये बुक किसके लिए मेंटेन की जाती है, स्मॉल एक्सपेंसेस, जो छोटे खर्चे हैं बिजनेस के, उसको रिकॉर्ड करने के लिए, विच कैन नॉट बी पेड बाय चेक, तो जिसे हम ना चेक के थ्रू पे नहीं कर सकते, तो उन खर्चों के लिए मेंटेन की जाती है। नाउ टाइप्स ऑफ जो पेटी कैश बुक है वो 2 टाइप्स की पेटी कैश बुक है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पेटी कैश बुक विच आर एज अंडर। एक तो होता है सिंपल पेटी कैश एंड दूसरा होता है एनालिटिकल कॉलमनर पेटी कैश बुक। तो हम दोनों ही स्टडी करने वाले। तो सिंपल पेटी कैश बुक में क्या होता है कि सिंपल पेटी कैश बुक इज डिवाइडेड इनटू 2 साइड्स, इसको 2 साइड्स में डिवाइड किया जाता है, रिसिप्ट साइड एंड पेमेंट साइड। तो रिसिप्ट कैश और जो चेक रिसीव्ड किया जाता है फ्रॉम द हेड कैशियर से, जो रिसीव होता है चेक या रोकड़ा रिसीव होता है पेटी कैशियर को, वो रिकॉर्ड करता है उस अमाउंट को रिसिप्ट साइड में। एंड जो पेटी एक्सपेंसेस होते हैं, जो पेमेंट करता है वो एक्सपेंसेस के, वो है ना अमाउंट पेड कॉलम में वो रिकॉर्ड करता है। नाउ ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड इन, जो सिंपल कैश बुक में जो ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं, जो पोस्ट किए जाते हैं, वो इन रेस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंसेस अकाउंट इन लेजर एक्सपेंसेस अकाउंट, लेजर में जो एक्सपेंसेस अकाउंट होते हैं उसके आधार पर किए जाते हैं। नाउ दिस रिक्वायर्स एडिशनल टाइम, इसके लिए ना एडिशनल टाइम एंड लेबर की जरूरत होती है, एडिशनल टाइम लगता है पेटी कैश बुक को तैयार करने के लिए। बिजनेस फर्म डू नॉट यूज सिंपल पेटी कैश बुक, इसके लिए ना सिंपल पेटी कैश बुक है ना बिजनेस फर्म्स यूज नहीं करते हैं। अब यहाँ पर फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर सिंपल पेटी कैश बुक, तो नीचे जो ट्रांजेक्शंस दिए हुए हैं उसके आधार पर आपको है ना पेटी कैश बुक, सिंपल पेटी कैश बुक प्रिपेयर करने बोला है। तो ये जस्ट हम है ना इन जनरल हम ये वर्बली ये जो एग्जाम्पल दिया है उसको हम स्टडी कर लेते हैं यहाँ पे ट्रांजेक्शंस को, कि रिसीव फ्रॉम हेड कैशियर से कितना रिसीव हुआ, तो 1200 रुपया हेड कैशियर से रिसीव हुआ। टेलीफोन बिल पे किया, मोबाइल चार्जेस का बिल पे किया, परचेस किया, ऑफिस फाइल्स पे की, उसके लिए पेमेंट किया, गेव टिप टू प्यून को टिप दिया, सेल ओल्ड न्यूज़पेपर सेल करने पर रिसिप्ट हुआ, तो ये रिसिप्ट हो गया, रिसिप्ट साइड में जाएगा। गेव एडवांस टू स्वीटी, तो ये पेमेंट हो गया। देन पेड पैकिंग चार्जेस, तो ये पेमेंट हो गया। पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट पेमेंट हो गया। पेड फॉर क्लीनिंग चार्जेस ये पेमेंट हो गया। गिव डोनेशंस ये भी पेमेंट हो गया। एंड परचेज रेवेन्यू स्टैम्प्स, तो ये भी पेमेंट हो गया। तो यहाँ पर है ना रिसिप्ट्स के अंडर में ओनली 2 है कि रिसीव हुआ हेड कैशियर से एंड सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर से जो रिसीव हुआ है 60 रुपीज जो रिसीव हुआ है वो रिसिप्ट साइड में आएगा। तो जो रिसिप्ट साइड है वो है ना लेफ्ट हैंड साइड में बनाया हुआ है। तो इसका हम सिंपल पेटी कैश बुक का फॉर्मेट देखेंगे। तो यहाँ पर सिंपल पेटी कैश बुक में जो फॉर्मेट में लेफ्ट हैंड साइड में अमाउंट रिसीव्ड आपको लिखना है, एंड फिर डेट आएगा आपका, फिर पर्टिकुलर्स आएगा,
एंड फिर हमको है ना वाउचर नंबर, यहाँ पर वाउचर नंबर एंड लेजर फोलियो नंबर एंड देन टोटल अमाउंट पेड, यहाँ पर टोटल अमाउंट पेड का आएगा। तो सबसे पहले टू कैश अकाउंट कर क्योंकि इसमें ना रिसीव फ्रॉम हेड कैशियर बोला है, तो यहाँ पर हेड कैशियर से जो रिसीव हुआ है अमाउंट 1200 वो हमें लेफ्ट साइड में है ना रिसिप्ट के अंडर में लिख देना है। यहाँ पर रिसिप्ट के अंडर में 200 रुपीज 1200 रुपीज रिसिप्ट के अंडर में आ जाएगा। उसके बाद में जितने भी यहाँ पर अमाउंट दिए हैं पेड कर कि टेलीफोन चार्जेस पेड, तो बाय टेलीफोन चार्जेस अकाउंट करके हम लिखेंगे। देन बाय मोबाइल चार्जेस का जो अमाउंट है वो लिखेंगे। फिर बाय ऑफिस फाइल्स अकाउंट, मतलब ऑफिस फाइल्स अकाउंट 125। टिप टू प्यून मतलब आपको है ना पेड टिप टू प्यून, मतलब आप उसी तरीके से बाय टिप टू प्यून अकाउंट कर आप 40 रुपीज लिखेंगे। देन है ना जो सेल कर ओल्ड न्यूज़पेपर, यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया है सेल कर सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, तो आपको सेल अकाउंट लिखना होगा इसका कि सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर अकाउंट कर आप है ना 60 रुपीज जो रिसीव हुआ है, तो रिसिप्ट साइड में आप 60 रुपीज अमाउंट रिसिप्ट के यहाँ पे लिख देंगे। देन है ना स्वीटी को एडवांस दिया तो बाय स्वीटी अकाउंट कर डेट के साथ में आप 100 रुपीज एडवांस। देन बाय पैकिंग चार्जेस, देन एडवर्टीजमेंट के लिए पेमेंट किया तो है बाय एडवर्टीजमेंट अकाउंट, क्लीनिंग के चार्जेस पे किया तो बाय क्लीनिंग चार्जेस। देन बाय डोनेशंस अकाउंट पेमेंट किया है, रेवेन्यू स्टैम्प्स परचेस किया तो बाय रेवेन्यू स्टैम्प्स कर 60 रुपीज लिखेंगे। और फिर पेमेंट का जो है ना टोटल पेड वाला है टोटल करेंगे तो आपका 1026 रुपीज आएगा। एंड रिसिप्ट साइड का जब आप टोटल करोगे तो वो ज्यादा आ रहा है 1260 आ रहा है, तो आपको टोटल के यहाँ पे 1260 लिखना है। और ये जो बैलेंसिंग फिगर है 234, ये बाय बैलेंस कैरी डाउन कर आप है ना नोट करेंगे। एंड नेक्स्ट मंथ के लिए ये क्योंकि जनवरी मंथ का रिकॉर्ड किया है, तो नेक्स्ट मंथ के लिए ये जो है ना बाय बैलेंस कैरी डाउन 234 है, उसको आपको फरवरी मंथ में ओपनिंग मतलब आप है ना रिसिप्ट के अंडर में रिसीव्ड करके अमाउंट रिसीव्ड करके टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर आप इस तरीके से आपको रिकॉर्ड करना होता है। तो ये तो हुई सिंपल कैश बुक, जो सिंपल पेटी कैश बुक की कहानी हुई। अभी हम जो नेक्स्ट मूव करेंगे वो है एनालिटिकल पेटी कैश बुक, और जिसे हम ना कॉलमनर पेटी कैश बुक भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो एनालिटिकल पेटी कैश बुक है, एन एनालिटिकल पेटी कैश बुक क्या होते हैं, हैज अ 2 साइड्स, इसके 2 साइड्स होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड फॉर रिकॉर्डिंग रिसिप्ट को रिकॉर्ड करने के लिए, सेम जैसे ना हम सिंपल पेटी कैश बुक में कर रहे हैं उसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में हम रिकॉर्ड करेंगे रिसिप्ट ऑफ कैश रिसीव, एंड राइट हैंड साइड में हम रिकॉर्ड करेंगे पेमेंट्स को। तो जो एनालिटिकल पेटी कैश बुक है उसमें बहुत सारे सब कॉलम्स होते हैं। सब कॉलम्स मतलब छोटे छोटे कॉलम बने होते हैं, जैसे कि ये देखिए, ये जो आपको यहाँ पर जो फॉर्मेट दिया है आपको उसके हिसाब से आपको यहाँ पर है ना अलग अलग आपको कॉलम दिए रहेंगे। तो यहाँ पर जो पेटी कैश जो एनालिटिकल पेटी कैश है उसमें सब कॉलम्स होंगे। पेमेंट साइड फॉर रिकॉर्डिंग वेरियस एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए, देन फॉर एग्जांपल प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को लेकर, देन पोस्टेज का अलग से कॉलम, देन कैरेज एंड कार्टेज का अलग से कॉलम होगा। सो देयर इज नो हार्ड फास्ट रूल, इसके लिए कोई आपको हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लेना है कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे पेटी कैश बुक में। जितने एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल लेजर कॉलम इज प्रिपेयर फॉर मेकिंग पेमेंट टूवर्ड्स, अगर हम है ना पर्सनल और रियल अकाउंट्स के लिए पेमेंट करें तो वो कॉलम आप बनाएंगे। तो कैशियर प्रिपेयर करता है स्टेटमेंट स्टेटिंग द समरी एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस की समरी के लिए वो है ना कॉलम्स प्रिपेयर करता है। एंड फिर है ना वो चीफ जो उसका कैशियर रहता है उसको ये क्या करता है, सबमिट करता है ये एनालिटिकल पेटी कैश बुक। तो नाउ इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक किसे बोलते हैं, तो मेंटेन करने के लिए मेंटेनिंग पेटी कैश बुक अंडर इम्प्रेस सिस्टम इज द बेस्ट सिस्टम। तो इम्प्रेस सिस्टम है ना बेस्ट सिस्टम माना गया है पेटी कैश बुक को मेंटेन करने के लिए। तो ये इम्प्रेस सिस्टम में क्या करते हैं हम, एस्टिमेट इज मेड, हम एस्टिमेट करते हैं पेटी कैश एक्सपेंसेस का फॉर अ सर्टेन पीरियड, कुछ समय के लिए सर्टेन पीरियड के लिए। तो सच अमाउंट इज पेड टू द पेटी कैशियर टू स्टार्ट विथ, तो है ना स्टार्टिंग में है ना उतना अमाउंट है ना पेटी कैशियर को जो है ना जो चीफ कैशियर होता है, जो हेड कैशियर होता है वो दे देता है। एंड एट द एंड ऑफ द पीरियड, और लास्ट में पीरियड के एंड में ही प्रेजेंट द अकाउंट्स, वो है ना जो पेटी कैशियर होता है वो अकाउंट प्रेजेंट करता है हेड कैशियर को कि भाई कहाँ कहाँ कितना कितना खर्चा हुआ। एंड आफ्टर चेकिंग द अकाउंट द पेटी कैशियर विल बी गिवन अ सम इक्वल टू द अमाउंट एक्चुअली
एक्चुअली स्पेंड, तो उसने जितना एक्चुअल अमाउंट स्पेंड किया है उतना उसको फिर प्रोवाइड कर देता है हेड कैशियर। नाउ द पेटी कैशियर विल स्टार्ट विद द सेम अमाउंट, और फिर वो सेम अमाउंट के साथ है ना पेटी कैशियर स्टार्ट करता है ही हैड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस पीरियड में जब बिगिनिंग में उसके पास जितना अमाउंट था उतने ही अमाउंट के साथ वो स्टार्ट करता है, एंड द सिस्टम इज नोन एज, तो इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक, इम्प्रेस सिस्टम हो। तो आप जब इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सम्स करोगे तो आपको और बेटर तरीके से ये जो है ना कॉन्सेप्ट ना वो समझ में आ जाने वाला है, कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है। तो इस तरीके से ये है ना आप लोगों को फॉर्मेट है वो बनाना होता है कि फॉर्मेट ऑफ एनालिटिकल पेटी कैश बुक आपको बनाना होगा। एंड यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको अमाउंट रिसीव्ड कर कॉलम बनाना है, देन कैश बुक फोलियो एंड देन उसके बाद में आपका डेट एंड पर्टिकुलर्स। तो पर्टिकुलर्स में जैसे कि आप है ना रिसीव हुआ है तो टू कर आप लिखेंगे रिसीव्ड के उसमें, एंड अगर आपने पेमेंट किया है तो बाय कर आप लिखेंगे आप राइट हैंड साइड में जो पेमेंट्स का। तो यहाँ पे वाउचर नंबर दिया है, फिर टोटल अमाउंट जो है वो कॉलम, टोटल अमाउंट का कॉलम है ये, एंड यहाँ पर है ना अलग अलग जो ट्रांजेक्शन्स है तो उनको सेपरेटली है ना आप लोगों को यहाँ पर है ना दिखाना होगा, सेपरेट उनके है ना कॉलम्स बनाए जाते हैं एनालिटिकल पेटी कैश बुक में इस तरीके से कि जैसे कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का कॉलम हो गया, देन आपका पोस्टेज को रिलेटेड अगर पेड पोस्टेज है तो पोस्टेज का आपने कॉलम बनाया, कैरियज का है तो कैरियज कर आपने कहना आपने कॉलम बना के लिया, फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का आपने कॉलम बनाना है, देन मिसलेनियस एक्सपेंसेस है तो उसको लेकर आपको एक कॉलम बनाना है, टेलीफोन चार्जेस है तो एक कॉलम आपको उसको लेकर बनाना है, एंड देन बाद में ना यहाँ पर पेटी कैश बुक में क्या होता है कि लास्ट में आपको है ना यहाँ पर लेजर फोलियो एंड लेजर अकाउंट है ना वो लास्ट में आपको लिखना होता है। तो इस तरीके से आपको ये कॉलम्स है ना ये बनाने होते हैं। तो इसको आप है ना हॉरिजॉन्टली आप अपनी बुक को यूज कर सकते हैं इन कॉलम्स को बनाने के लिए। एंड जो कैरी डाउन का बैलेंस जब आता है, जो टोटल यहाँ पर जो आपका रिसिप्ट, अगर आपका रिसिप्ट साइड मतलब आपका अमाउंट रिसिव्ड जब ज्यादा होता है तो टोटल के यहाँ पे आपका अमाउंट रिसिव्ड लिखा जाता, अमाउंट रिसिव्ड का टोटल लिखा जाता है, एंड जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो बाय बैलेंस कैरी डाउन कर हम लिखते हैं। टोटल एक्सपेंसेस में से हमको है ना टोटल जो अमाउंट ऑफ रिसीव्ड है वो माइनस करते हैं तो बैलेंस कैरी डाउन का जो अमाउंट मिलता है फिर वो नेक्स्ट मंथ में हमको कैरी फॉरवर्ड करना रहता है, तो उसको हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर हम कैरी फॉरवर्ड कर यूज करते हैं। तो इस तरीके से इसका फॉर्मेट रहता है। तो कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन है ना प्रैक्टिस से जब आप एक दो सम करोगे तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली जो है वो कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ जाने वाले हैं, आपको डिफिकल्ट नहीं लगने वाला है। दैट इज श्योर कि आपको कोई इसमें डिफिकल्टीज नहीं आने वाली है। तो अभी नेक्स्ट उसमें लेक्चर में हम क्या करेंगे कि इसका जो सम्स दिए हुए हैं तो वो हम सॉल्व करेंगे, तो आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो आपको लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।